नमस्कार, डेली न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। नहाए खाए के साथ महापर्व छठ शुरू, घाटों की सफाई तेज, डीएम और एसएसपी ने लिया जायजा। मंत्री बनने के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे औराई विधायक राम सूरत राय, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। और नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत नहाए खाए के साथ आज से शुरू हो गया। नहाने के लिए सीढ़ी घाट सहित विभिन्न घाटों पर व्रतियों का हुजूम उमड़ पड़ा। निर्जला अनुष्ठान के पहले दिन छठ व्रती नदी तालाबों में स्नान कर अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। कल यानी 19 तारीख को खरना करेंगे। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद शाम को दूध और गुड़ से बनी खीर का प्रसाद खाकर चांद को अर्घ देंगे और 36 घंटे का निर्जला व्रत उपवास शुरू करेंगे। 20 को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देंगे और 21 को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही महापर्व संपन्न करेंगे। आज क्या है? खरना करेंगे, छठ करेंगे। क्या मान्यता है आज इनमें? बहुत मानता है बड़का छठ पर्व। नहीं, आज जो नहाए खाए के साथ शुरू है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है? आज दाल भात सब्जी सब चीज बनेगा। नहा के जाएगा लोग, पूजा पाठ करेगा, खाना खाएगा। नदी में नहाने का क्या वो है इसमें? बहुत महत्व है आज, बहुत महत्व है नदी में। आज सभी आदमी के मानता है, हमू के मानता है। आज गंगा नहाना है। गंगा नहाना है तो नहा के पूजा करना है। आदमी नहाता है किसी ला, पूजा करता है सभी, बेटा बता ला, सब ला, संसार ला, अपने ला नहीं करता है, सब ला करते हैं। बहुत बड़ा महात्म है पूजा के, छठ माई के, सूरज बाबा के। हाँ, बहुत बड़ा है, सब कुछ है। बिहार में बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ मनाए जाने वाला छठ पर्व आज से शुरू हो गया है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बीच छठ पर्व मनाना ही है। इसको लेकर सरकार द्वारा गाइडलाइंस भी जारी किया गया। वहीं शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी जयंतकांत ने किया। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ही घरों में छठ पर्व मनाएं या छोटे छोटे समूहों में करें, लेकिन उसके बाद भी जिनको घर में संभव ना हो वो घाटों पर आएंगे। उसको देखते हुए घाटों की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि घाटों की साफ सफाई, लाइटनिंग, बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस आई है उसमें लोगों को घरों में ही छठ पूजा मनाने की सलाह दी गई है। इसका पालन कराया जाना है और इसके अलावा जो लोग घाटों पर आएंगे उसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट और छठ घाटों पर भीड़ कम से कम हो, इसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। छठ पूजा जो है उसको देखते हुए हम लोगों ने आज निरीक्षण किया घाटों का। और सबसे पहले तो जिले वासियों से अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए यथासंभव अपने घर पर ही छठ पूजा करें या छोटे छोटे समूह में करें, पार्क वगैरह में। और उसके बाद भी कुछ लोग जिनके यहाँ घर पर संभव नहीं है वो लोग घाट पर आएंगे, उसको हम लोग देखते हुए घाटों की जो तैयारी है उसको हम लोग करा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम कर रहा है, नगर निकायों में नगर निकाय हमारे कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अंचलाधिकारी के माध्यम से और जो हमारी छठ पूजा समितियां हैं उन लोगों के माध्यम से तैयारी चल रही है।
तो उस तैयारी का निरीक्षण आज हम लोगों ने, हमारे एसएसपी साहब ने किया है। बूढ़ी गंडक नदी के जो हमारे घाट हैं, इसमें नगर क्षेत्र की तरफ भी और ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भी तैयारी तेज़ी से चल रही है। साफ़ सफाई का और बैरिकेडिंग का, लाइटिंग वगैरह समय से हो जाएगी और इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि अभी तक की तैयारी अच्छी है, इसको समय रहते पूरा कर लें, अंतिम समय की प्रतीक्षा नहीं करें। लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर से जिलेवासियों से अनुरोध है कि यथासंभव अपने घर पर ही करें, क्योंकि घाट पर एक साथ बड़ी संख्या में भीड़ होने पर, एक साथ डुबकी लगाने पर कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहेगा। अगर कोई एक भी दो भी उसमें भीड़ में संक्रमित लोग रहेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने का खतरा रहेगा। इसलिए हम लोगों की सलाह यही है कि यथासंभव घर पर ही करें, और जिनके यहाँ घर पर नहीं सुविधा है वो लोग घाट पर आते हैं तो आएँ। हम लोग मिनिमम जो न्यूनतम सुविधा है वो हम लोग सब लोग उपलब्ध करा रहे हैं उसको, और बाकी मास्क लगा करके ज़रूर आएँ उस दिन, बिना मास्क के नहीं आएँ। दूसरा, घाट में नदियों में हम लोगों ने निजी नाव के परिचालन पर रोक लगा रखा है, और बाकी बैरिकेडिंग जो की गई है, बैरिकेडिंग के बाहर भी नहीं जाएं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और जो हमारी एसडीआरएफ की कुल 8 टीम हम लोग लगा रहे हैं नदियों में, उस पर हमारे पुलिस बल भी रहेंगे और वो लोग पेट्रोलिंग करेंगे, निगरानी रखेंगे ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। किसी घाट को खतरनाक घोषित किया गया? ये नदी घाट जो है इसमें सभी हमारे ठीक हैं, हम लोग अभी देखे हैं तो यहाँ खतरनाक नहीं घोषित किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में 1-2 घाट हैं जहाँ की काम चल रहा था और वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसको देखते हुए खतरनाक घोषित किया गया है। कोरोना के चलते जो गाइडलाइन आई है उसमें लोगों को घरों में ही छठ मनाने की सलाह दी गई है और जिसका पालन कराया जाना है। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आएंगे उन लोगों के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट और छठ घाटों पर भीड़ कम से कम हो, उसके लिए जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं और कोशिश रहेगी कि जो पर्व है बहुत ही शांति। सर, एक व्यक्ति की डूबने से मौत हुई है, वो जो वहाँ स्थानीय प्रशासन उस चीज़ को देख रहा है, उसमें जो भी कारण आगे उसको पोस्टमार्टम के बाद। जिले में इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले रामसूरत राय मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले में पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही गरीब स्थान मंदिर में बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहीं मंत्री ने कहा कि जनता ने उन्हें बड़ी जवाबदेही दी है, इसलिए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें नीतीश मंत्रिमंडल में भूमि सुधार एवं राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मिली है, जो आम लोगों का विभाग माना जाता है। ऐसे में वह आम लोगों का और बिहार के लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में स्थान मिला है, ये बाबा भैरवनाथ का कृपा है, बाबा गरीबनाथ का कृपा है। मैं सबसे पहले यहाँ नतमस्तक किया हूँ और पूरे आम गरीब गुरबा का विभाग हमको मिला है। निश्चित रूप से राजस्व मंत्री बनने के कारण मैं गरीबों का सेवा कर पाऊंगा, अपने अन्नदाता मालिकों का सेवा कर पाऊंगा। जो अन्नदाता मालिक हमको खिलाते हैं उनका जो जमीनी समस्या है, दाखिल खारिज का समस्या है, एलपीसी का समस्या है, तमाम चीज़ों को मैं बड़ी बारीकी से देख करके और गरीब तक इस योजना को पहुंचाने का काम करूंगा। जो भूमिहीन हमारे इस जिला के अलावा पूरे बिहार में हैं, उन लोगों को जमीन आवंटित करके मैं घर बनवाने का काम करूंगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का जिले के गोबरसही चौक के समीप भाजपा नेता के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला भाजपा कमेटी में खुशी की लहर देखने को मिली। इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार की मिली है, इसे तरक्की की ओर लेकर जाना है और भाजपा की जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करते हुए हम लोग बिहार के लिए काम करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार की मिली है और जो जनादेश है उसके अनुरूप बिहार को तरक्की की ओर और ले जाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है उसका सम्मान करते हुए बिहार के लिए हम सब काम करेंगे। हमारे जो एजेंडे हैं उस पर हम सब काम करेंगे। शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाए मेवलाल चौधरी। नहीं, देखिए इस सब अभी हम वो आरोप है तो फिर वो मामला अलग है ना, उसको देखेंगे क्या आरोप है। कोई आरोप चलिए, अरे वो मेरा विषय नहीं है। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब के नजदीक घाट के निर्माण के दौरान डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से इलाके में कोहराम मच गया। साथ ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से 100 को बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलने पर अहियापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। 100 को कब्जे में लेकर एसकेएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
वहीं मृतक की पहचान शिवशंकर शाह के रूप में किया गया है। वो जो वहाँ स्थानीय प्रशासन उस चीज़ को देख रहा है, इसमें जो भी कारण आ गया उसका पोस्टमार्टम के बाद में। सामाजिक न्याय के पुरोधा, शिक्षाविद, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले समता पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर सतीश पटेल की चौथी पुण्यतिथि पर पटेल हितकारिणी संघ के द्वारा नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वहां उपस्थित लोगों सहित जदयू भाजपा के नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर सतीश पटेल जी की चौथी पुण्यतिथि नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में मनाई गई है। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही विराट था और वे शिक्षाविद थे। उनकी मुख्य जो सोच थी वह थी सामाजिक न्याय की सोच। वो सामाजिक न्याय के रूप में हमेशा लोगों के, गरीब गुरबों की मदद करते रहे हैं और सबसे बड़ी खासियत उनके व्यक्तित्व की यह रही कि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। सतीश पटेल जी एक सादगी पसंद व्यक्ति थे, लड़ाकू व्यक्ति थे और जीवन में कभी भी उन्होंने हार मानने का काम नहीं किया है। सतीश पटेल जी विश्वविद्यालय में राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाई और विश्वविद्यालय की राजनीति से वे प्रदेश की राजनीति में पहुँचे और पहुँचने के बाद जब समता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें वे संस्थापक सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाई। बिहार के वैशाली में लड़की को जिंदा जलाकर मार डालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर बिहार के कई इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जिले के AIM जिला इकाई के द्वारा सतपुरा नीम चौक से लेकर मिठनपुरा होते हुए जुब्बा सहनी पार्क तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और स्पीड ट्रायल के तहत मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। वहीं परिजनों को बिहार सरकार से 20 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की मांग भी की गई। इस दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई है। बहुत अफसोस के साथ हम लोग को ये बताना पड़ रहा है कि आपको वैशाली पुलिस जो देसरी में जो कांड हुई है 308/20, इस कांड में जो है गुलनाज को घेर कर रास्ते में उसको जो है कि किरासन तेल पटा के आग लगा दी जाती है और दबाव बनाया जाता है पुलिस के ऊपर। उस दबाव से जो है पुलिस जो है कि 30 तारीख की घटना को वो कभी भी जो है कि किसी भी हत्यारे को न पकड़ रही है न कुछ कर पा रही है। फिर जो है कि हम लोग जो है कि 15 तारीख को जो है उसकी हत्या हो जाती है, वो मृत्यु हो जाती है। तब जो है कि प्रशासन जो है कि हम लोग के दबाव के ऊपर जो है प्रशासन जो है खोजबीन शुरू करता है और जो है प्रशासन ये क्या मांग करते हैं इस घटना? हम लोग ये चाहते हैं कि गुलनाज को इंसाफ मिले और हत्यारा जो भी है, जिसमें अभी एक पकड़ा गया है और अभी और भी 2 हत्यारे बाकी हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 महीने के अंदर में उसको जो है कि फांसी दिया जाए, ताकि जो है सिर्फ गुलनाज के साथ जो आज घटना घटी है वो और किसी के साथ ना घटे। बुधवार को गायत्री परिवार की ओर से गौशाला रोड स्थित एक निजी विवाह भवन में छठ व्रतियों के बीच साड़ी और अगरबत्ती का वितरण किया गया, जिसमें लगभग 300 छठ व्रतियों को दिया गया। गायत्री परिवार के सदस्य और जिला महिला JDU की महासचिव सोनी तिवारी ने कहा कि हर वर्ष हम लोग छठ व्रतियों के बीच वितरण करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मौके पर सांसद अजय निषाद, कार्यक्रम संयोजक अजीत कुमार, अमिताभ कुमार उर्फ बबलू तिवारी सहित कई BJP और JDU के नेता मौजूद रहे। हम लोग लगातार 11 साल से छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण का कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें मेरा परिवार और अजीत भैया का परिवार, दोनों परिवार मिलकर छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण कर रहे हैं। और अभी आपको कोरोना का समय है तो इसलिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ये प्रोग्राम रखा गया है। और छठ व्रतियों से ये आग्रह भी है कि वो लोग भी किसी घाट पे न जाके
घर में रह के अपने कैंपस में अपने दरवाजे पे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए छठ व्रत मनाएं। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की 110वीं जयंती पर बुधवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा सहित कई लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी महान क्रांतिवीर बटुकेश्वर दत्त की आज 110वीं जयंती है। आज ही के दिन महान देशभक्त का जन्म हुआ। फिरंगी सरकार ने बटुकेश्वर दत्त को बहुत ही यातनाएं दी, बहुत संघर्षशील उनका जीवन रहा। बचपन से ही वे राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे, इस संकल्प के साथ मातृभूमि के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए बटुकेश्वर दत्त ने अपने जीवन के आखिरी सांस तक संघर्ष करता रहा। जब महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह असेंबली में जाकर गूंगे और बहरे अंग्रेजी हुकूमत को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए बम का प्रहार किया, उस समय शहीद भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे और उसी जुल्म में फिरंगी सरकार ने महान देशभक्त को बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास काला पानी की सजा दी। जब देश को आज़ादी मिली उसके बाद बटुकेश्वर दत्त को आज़ाद किया गया और वहीं यही बिहार के राजधानी पटना में काफ़ी दिनों तक रहे और आखिरी सांस उन्होंने पटना की भूमि पर ली। जिला के गायघाट थाना क्षेत्र के NH57 पर एक लाइन होटल के निकट एक ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब पुलिस ने छापेमारी कर बरामद की, साथ ही ट्रक भी जब्त कर थाने में ले आई। गायघाट थाना क्षेत्र के नरेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की ये सफलता मिली है। कुल 494 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब हरियाणा एक्साइज की इंपीरियल ब्लू ब्रांड की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में उत्पाद उल्लंघन मामले से प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने चालक को भी गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान पंजाब जिले के पटियाला निवासी कृपाल सिंह के रूप में हुई है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे DIN न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।